आपका पहला सवाल है, कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालिन जलविद्युत परियोजना को स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया है? आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी कर्नाटक, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मणिपुर। आपका सही जवाब होगा सी अरुणाचल प्रदेश। आपका दूसरा सवाल है, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है? आपका ऑप्शन है ए मंगोलिया, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। आपका सही जवाब होगा ए मंगोलिया। आपका तीसरा सवाल है, सकल सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आपका ऑप्शन है ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी इंस्टाग्राम, डी टेलीग्राम। आपका सही जवाब होगा बी ट्विटर। आपका चौथा सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का बैकवर्ड पहला बैंक कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए HDFC, बी SBI, सी ICICI, डी एक्सिस। आपका सही जवाब होगा ए HDFC। आपका पांचवा सवाल है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मूनलाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? आपका ऑप्शन है ए रोजगार, बी अंतरिक्ष विज्ञान, सी मनोविज्ञान, डी रक्षा क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ए रोजगार। आपका छठा सवाल है, एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन है ए भारत जापान, बी भारत कनाडा, सी भारत ऑस्ट्रेलिया, डी भारत वियतनाम। आपका सही जवाब होगा सी भारत ऑस्ट्रेलिया। आपका सातवां सवाल है, भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुरी कहाँ स्थापित की जा रही है? आपका ऑप्शन है ए लद्दाख, बी दिल्ली, सी उत्तराखंड, डी असम। आपका सही जवाब होगा ए लद्दाख। आपका आठवां सवाल है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? आपका ऑप्शन है ए लोक नर्तक, बी समाज सेवा, सी संगीत, डी विज्ञान। आपका सही जवाब होगा ए लोक नर्तक। आपका नौवां सवाल है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम है? आपका ऑप्शन है ए वानी जयराम, बी नंदू नाटेका, सी सलीम दुरानी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी सलीम दुरानी। आपका 10वां सवाल है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? आपका ऑप्शन है ए बबीता फोगाट, बी विनेश फोगाट, सी साक्षी मलिक, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी विनेश फोगाट। आपका 11वां सवाल है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए टेनिस, सी खो खो, बी कबड्डी, डी जूडो। आपका सही जवाब होगा ए टेनिस। आपका 12वां सवाल है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी ईरान। आपका सही जवाब होगा सी बांग्लादेश। आपका 13वां सवाल है, बजट 2022-2023 में किए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? आपका ऑप्शन है ए 180, बी 280, सी 320, डी 420। आपका सही जवाब होगा बी 280। आपका 14वां सवाल है, कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है?
आपका ऑप्शन है ए 17 जनवरी, बी 17 फरवरी, सी 17 मार्च, डी 17 अप्रैल। आपका सही जवाब होगा सी 17 मार्च। आपका 15वां सवाल है, 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन है A2, B3, C4, D14। आपका सही जवाब होगा A2। आपका 16वां सवाल है, जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी श्रीलंका, सी नॉर्वे, डी नेपाल। आपका सही जवाब होगा डी नेपाल। आपका 17वां सवाल है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ए भारती दास, बी R0 वेंकटरमना, सी तुषार मेहता, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए भारती दास। आपका 18वां सवाल है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आपका ऑप्शन है ए एस मूलघर, बी के विनोद चंद्रन, सी रविशंकर झा, डी मनिंदर मोहन। आपका सही जवाब होगा बी के विनोद चंद्रन। आपका 19वां सवाल है, मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आपका ऑप्शन है ए बद्री नारायण, बी रवि झा, सी अजित आजाद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी अजित आजाद। आपका 20वां सवाल है, 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? आपका ऑप्शन है ए ब्रेंडन फ्रेजर, बी विल स्मिथ, सी ऑस्टिन बटलर, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए ब्रेंडन फ्रेजर।